दोस्तों स्वागत है आप सभी का फिर से यूरोपियन लैब स्टडी में। तो दोस्तों यहाँ पे देख लीजिए अगला सेट आपका आ चुका है और यहाँ से क्वेश्चन बहुत ही अच्छा यहाँ पे मैंने निकाला है। बहुत ही जगहों से छानबीन करने के बाद में हमें ये क्वेश्चंस मिले हैं, तो आप इस क्वेश्चन को अच्छे से लगाइए कि सेट भी आपको साथ में लगाते चलना है कि इसी वीडियो में आपको सारा क्वेश्चन याद हो सके। यह मॉडल पेपर अगला रहेगा हमारा। तो 2 दिन और बच चुके हैं आप लोग एग्जाम के, तो बहुत ही कम समय बच चुके हैं, तो बिल्कुल अच्छे से इसको ध्यान दीजिएगा। प्रैक्टिस सेट हमारा अगला रहेगा, तो यह आपको नया पैटर्न पर आधारित है। जिनका भी 21 से कोई एग्ज़ाम है तो ये उनके पास तो 1 हफ्ता समय है, तो आप अपना प्रिपेयर जारी रखेंगे, ठीक है। तो चलिए यहाँ से देख लेते हैं। यहाँ से क्वेश्चन पूछने के चांसेस अधिक है, तो मैंने जो भी क्वेश्चन उठाए सारे अच्छे लेवल के क्वेश्चन उठाए हैं। उम्मीद है कि यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम हॉल में अधिकतर मात्रा में पूछने के चांसेस अधिक रहेंगे। क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन हमारा पहला रहेगा आज का। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा और चैनल पे नए नए आए हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। मन में कोई सवाल हो तो आप कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने की शक्ति किसके पास होती है? तो उच्चतम न्यायालय की बात कही जा रही है, तो हमारा आंसर हो जाए संसद के पास होता है। किसके पास होता है भाई? संसद के पास होता है। अगला देखते हैं क्वेश्चन हमारा कि विदेशी संचार निगम लिमिटेड में कौन से औद्योगिक समूह से लिया गया है? तो 52 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा टाटा औद्योगिक समूह। टाटा औद्योगिक समूह, ठीक है। अगला प्रश्न आपके बोर्ड पर लग चुका है। घर्षण विद्युत के आविष्कारक थे। घर्षण विद्युत के आविष्कारक थे, तो 53 नंबर क्वेश्चन का आंसर कीजिएगा थेल्स। क्या हो जाएगा भाई? थेल्स हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपको बोर्ड पे लग चुका है। 1916 ईस्वी में अखिल भारतीय होम रूल लीग की स्थापना किसने की थी? निम्नलिखित में से दिया गया है 1916 ईस्वी में कि अखिल भारतीय होम रूल लीग की स्थापना किसने की थी? तो आपका आंसर हो जाता है एनी बेसेंट ने, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा रहेगा आप सभी के बोर्ड पे। क्वेश्चन कह रहे हैं लाइफ ऑफ पाई पुस्तक के लेखक कौन है? तो एक क्वेश्चन आपके जितने भी एग्जाम होंगे उन सभी एग्जामों में पुस्तक या लेखक से संबंधित जरूर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यान मार्टेल आप कर दीजिए, जो कि आपको लाइफ ऑफ पाई पुस्तक का लेखक के राइटर हो जाते हैं। नेक्स्ट है ताजमहल का डिजाइन करने वाला वास्तुकरण कौन था? मुमताज के यादगार में शाहजहां ने यह काम किया था। ताजमहल बनवाया था आगरा में, दिल्ली शहर के, ठीक है। अब यहाँ पे बात कर लूँ मैं कि ताजमहल का डिजाइन आखिर किया किसने था? तो किसने भी किया था, तो ये उस्ताद ईसा ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके बोर्ड पे लग चुका है कि किस एकमात्र कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता महात्मा गांधी ने किया था? एक ही अधिवेशन किए थे, तो आपको बेलगांव अधिवेशन में किए थे, जो कि कांग्रेस अधिवेशन हुआ था। मात्र एक ही किया थे उन्होंने। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस राज्य में लैटेराइट मिट्टी पाई जाती है? तो लैटेराइट किस मिट्टी में पाई जाती है? तो कर्नाटक और तमिलनाडु में लैटेराइट सर्वाधिक मात्रा में मिलती है। मैं बता दूं कि महात्मा गांधी से संबंधित आपको हर एक एग्जाम में मिलता है, यहाँ पर भी मिलेगा, तो आपको महात्मा गांधी की जीवनी के बारे में अच्छे से पढ़ लेना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा रहेगा आप सभी के बोर्ड पे। यहाँ पे क्वेश्चन क्या रहा है कि कंपनी निगम कर के निम्नलिखित में से किस पर लगाया गया था? तो आपका आंसर हो जाएगा कंपनियों के निवल कर पर, कंपनियों के निवल आय पर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके बोर्ड पे लग चुका है। क्वेश्चन क्या रहा है कि स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? स्वतंत्रता प्राप्ति करने के समय में तो जेबी कृपलानी, ठीक है। जेबी कृपलानी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहा है हमारा कि भारतीय संविधान के किस भाग में सभी न्यायपालिका का उल्लेख है? यानी कि जितने भी न्यायपालिका उनके उल्लेख है, तो भाग 5 में, याद रखिए भाग 5 में। क्वेश्चन बनेगा मुख्य रूप से कौन सी वाहिकाएं हमारे शरीर के विभिन्न भागों से हृदय तक रक्त पहुंचाने में हमारी मदद करती है? तो सभी को पता है कोशिकाएं। सो वही शिराएं, शिराएं के अंदर से हमारा जो ब्लड सेल्स होते हैं क्या होते हैं? दौड़ते रहते हैं। अगला प्रश्न हमारा रहेगा आपके बोर्ड पे कि साबुन के साथ तत्परता के साथ झाग न बनाने वाला जल क्या होता है? झाग न बनाने वाला जल कठोर जल कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? कठोर जल कहते हैं, ठीक है। वायुदाब, वायुदाब बनता है, याद रखिएगा वायुदाब बनता है, क्या हो जाएगा आंसर हमारा? सभी दिशाओं में। वायुदाब किससे बनता है? सभी दिशाओं में, ठीक है। सी नंबर ऑप्शन आपका सही हो जाता है। नेक्स्ट, पृथ्वी पर दो स्थानों के अनुदैर्ध्य अंतर 15 डिग्री है, तो उनके स्थानीय समय कितना अंतर होगा? स्थानीय समय में कितना अंतर होगा? तो अंतर हो जाएगा 1 घंटा का। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। सब्सक्राइब नहीं किए चैनल को तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, आपकी सपोर्ट की हमें हमेशा आवश्यकता पड़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा कि पृथ्वी का अक्ष इसके कक्षीय समतल के लंब में कितना झुका हुआ है? तो कितना झुका हुआ है? 23.5 डिग्री आपको झुका हुआ है, 23.5 डिग्री झुका हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके बोर्ड पे लग चुका है। क्वेश्चन कह रहा है वाणिज्यिक बैंक क्रेडिट सृजित करते हैं। वाणिज्यिक बैंक क्रेडिट सृजित करते हैं, क्रेडिट को सृजित करते हैं, तो 67 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा अपनी जमा के आधार पर।
अपनी जमा के आधार पर क्रेडिट क्या तो सृजित करते हैं, निर्माण करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपके बोर्ड पर लग चुका है। क्वेश्चन कहेगा कि तड़ित की चमक गर्जन सुनाई देने से पहले देखने में आती है क्योंकि। तो 68 नंबर क्वेश्चन का आंसर प्रकाश की गति ध्वनि की गति से अधिक होती है। प्रकाश की गति ध्वनि की अधिक गति से क्या होती है, अधिक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दुधवा नेशनल पार्क स्थित है। दुधवा नेशनल पार्क स्थित है 69 का हो जाएगा उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। मैंने पार्क से संबंधित ऑलरेडी पहले वीडियो में भी बता चुका हूँ कि पार्क से संबंधित क्वेश्चन हमेशा पूछेगा और इसे आपको याद होना चाहिए। थिन बांध, मैंने बांध से संबंधित भी क्वेश्चन आपको रखा था कि थिन बांध जिस नदी पर स्थित है वो कौन सा नदी है। तो भाई मेरे आंसर कीजिएगा रावी नदी पे। कौन सा नदी, रावी नदी पे, ठीक है। अगला यहाँ पे इसरो का पूरा नाम क्या है। मैंने फुल फॉर्म से, मैंने जो सिलेबस आपको बता रखे हैं उसमें भी ये चीज़ आपके अवेलेबल हैं। फुल फॉर्म से क्वेश्चन एक तो पक्का ही पूछे जाएंगे। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, इसरो का फुल फॉर्म, ठीक है। अगला बात कर लेते हैं डायबिटीज़ बीमारी शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है। तो डायबिटीज़ चीनी को कहते हैं, आपको शुगर को कहते हैं, याद रखिएगा। तो भाई मेरे ये किसको प्रभावित करता है तो पैंक्रियाज नामक क्या हो जाता है, हमारे अंग को प्रभावित करता है, उसको बीमार डाल देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है तड़ित चालक ने किसने खोजा। तड़ित चालक ने खोज किसने किया, तड़ित चालक है। तो आप कहिएगा सर ऐसा क्वेश्चन तो बेंजामिन फ्रैंकलिन ही कर सकता है, बेंजामिन फ्रैंकलिन ही कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बोर्ड पर लग चुका है। भारतीय रेल में बड़ी लाइन ब्रॉड गेज ट्रैक की चौड़ाई कितनी होती है। बड़ी लाइन की चौड़ाई कितनी होती है, नॉर्मल भाषा में 1676 मिलीमीटर, ठीक है, 1676 मिलीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा रहेगा कि पोंगल पर्व किस माह में स्थित है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे लेवल के क्वेश्चन है। पोंगल पर्व किस माह का यहाँ पे जो पर्व है मैं बता दूं, पोंगल क्या होता है। तो पोंगल एक खेती से संबंधित है और 75 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, जनवरी हमारा बिल्कुल सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा रहेगा आप सभी के बोर्ड पे कि मैनोमीटर यंत्र का उपयोग निम्न में से किसने नापने के लिए किया जाता है। मैनोमीटर का यूज कैसे करते हैं। मैनोमीटर, बैरोमीटर, ये सभी चीज़ आपको याद होनी चाहिए एक लाइन में। तो गैसों का दाब हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया, अगला प्रश्न का जवाब दीजिएगा। क्वेश्चन कह रहा है भारतीय रेल पहिए और ध्रुवीय का निर्माण कौन करता है। भारतीय रेल पहिए और ध्रुवीय का निर्माण कौन करता है। तो आप आंसर कीजिएगा यलहंका बेंगलोर में। यलहंका बेंगलोर में ये चीज़ें उत्पन्न होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं कि प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है। प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है तो 9 जनवरी को। याद रखिएगा दिवस से संबंधित एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में पक्का ही पूछेगा। पृथ्वी दिवस, जल दिवस और आपको बिहार दिवस, तीनों आपको ध्यान होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा कि प्रोटॉन पर धनावेश पर मान इलेक्ट्रॉन के ऋणावेश का होता है। इलेक्ट्रॉन के ऋणावेश का होता है समान होता है। क्या होता है, समान होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हमारा कि दादर और नागर हवेली की राजधानी कहाँ स्थित है। कल ही हम लोगों ने इस पर क्वेश्चन किया। दादर और नागर हवेली की राजधानी कहाँ पे स्थित है, पोर्ट ब्लेयर में स्थित है। बी नंबर ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा कि जॉर्ज यूले का नाम किससे संबंधित है। जॉर्ज यूले का नाम किससे संबंधित है तो बुलियन बीजगणित से। किससे, बुलियन बीजगणित से। नेक्स्ट प्रश्न आएगा पंच कार्ड किससे संबंधित है। पंच कार्ड किससे संबंधित है तो हमारा आंसर हो जाएगा हरमन हरलित से। हरमन हरलित से हमारा आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके बोर्ड पे लग चुका है। यहाँ पे क्वेश्चन को ध्यान दीजिए। क्वेश्चन कह रहा है कि प्रथम डिजिटल कंप्यूटर किस पर आधारित है। प्रथम डिजिटल कंप्यूटर तो हमारा यूनिवेक कर दीजिएगा। यूनिवेक हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके बोर्ड पर लग चुका है। क्वेश्चन को ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन सारे आपको इंपॉर्टेंट हैं कि निम्नलिखित में से किसका प्रयोग तृतीय पीढ़ी के कंप्यूटर में शुरू हुआ था। तृतीय पीढ़ी के कंप्यूटर की बात की जा रही है। तो 84 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा मल्टी प्रोसेसिंग और मल्टी प्रोग्रामिंग हो जाएगा। मल्टी प्रोग्रामिंग हमारा बिल्कुल सही था। दशमलव प्रणाली सर्वप्रथम किसने चलाया। दशमलव प्रणाली सर्वप्रथम किसने चलाया। दशमलव प्रणाली सर्वप्रथम किसने चलाया। तो 85 नंबर क्वेश्चन का आंसर कीजिए आर्यभट्ट। कौन चलाया, आर्यभट्ट हमारा बिल्कुल सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा कि दिल्ली सल्तनत की प्रथम तथा अंतिम महिला शासक कौन थी। दिल्ली सल्तनत की प्रथम तथा अंतिम महिला शासक कौन थी तो 86 नंबर क्वेश्चन का आंसर है रजिया सुल्तान। रजिया सुल्तान हमारा बिल्कुल सही हो जाता है। रजिया सुल्तान बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस सूफी संत की दरगाह अजमेर में है। किस सूफी संत की दरगाह अजमेर में है। 87 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, हमारा आंसर हो जाता है ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती हमारा बिल्कुल सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फोकस आंख में किसके द्वारा सामंजस्य स्थापित करता है। सामंजस्य स्थापित करता है तो 88 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा रेटिना द्वारा। क्या हो जाएगा, रेटिना द्वारा, ठीक है।
अगला प्रश्न आपको बोर्ड पे लग चुका है कि सूर्य के धूप प्रकाश से कौन सा विटामिन प्राप्त करता है। सूर्य के जो धूप होते हैं प्रकाश से कौन सा विटामिन हम लोग प्राप्त करते हैं, तो विटामिन डी प्राप्त करते हैं, जिससे रिकेटस नामक बीमारी शरीर में नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा कि डबल फॉल्ट शब्द संबंधित, डबल फॉल्ट संबंधित है, डबल फॉल्ट संबंधित है, सभी आंसर करने का प्रयास कीजिएगा। सभी भी बैडमिंटन हो जाएगा, बैडमिंटन हो जाएगा, बैडमिंटन हो जाएगा। डबल फॉल्ट से खेल से संबंधित, स्पोर्ट्स से संबंधित आपके एग्जाम में क्वेश्चन रहेगा। वह स्रोत है जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्ण उपलब्ध होता है। वह स्रोत है जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्ण उपलब्ध होता है, तो हमारा आंसर हो जाएगा इंडिका। इंडिका बिल्कुल सही हो जाता है, ठीक है। अगला बात कर ले क्वेश्चन का, तो अगला क्वेश्चन, नंद वंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश ने शासन किया था। नंद वंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश ने शासन किया था, तो मौर्य वंश ने। किसने? मौर्य वंश ने। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं कि मेगास्थनीज के पुस्तक का नाम क्या था। मेगास्थनीज के पुस्तक का नाम क्या था, तो 93 नंबर क्वेश्चन का आंसर कीजिएगा इंडिका। क्या हो जाएगा भाई? इंडिका हमारा बिल्कुल सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, अर्थशास्त्र के लेखक कौन है। अर्थशास्त्र के लेखक कौन है, तो सभी को पता है, कौटिल्य, विष्णुगुप्त, चाणक्य जिसको बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा रहेगा, आप सभी को बोर्ड पे यहाँ पे क्वेश्चन को ध्यान दीजिएगा कि भाई मेरे भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान फुलेना प्रसाद श्रीवास्तव की मृत्यु झंडा फहराने के क्रम में पुलिस की गोली मार कर मृत्यु कर दिया गया, हत्या हो गया था, तो क्या नाम है उनका? सिवान जिला में। कहाँ पे? सिवान। और सिवान कहाँ स्थित है? तो बिहार में। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा कि 13 अगस्त 1942 ईस्वी को कहाँ झंडा फहराने के क्रम में 13 वर्षीय बालक ध्रुव कुमार की मृत्यु पुलिस की गोली से हुई थी। तो डेट भी याद रखिएगा, 13 अगस्त 1942 को क्या हुआ था? भारत छोड़ो आंदोलन चला था, सभी को पता है, जिसमें करो या मारो का नारा दिया था, जिसमें सबसे अहम भूमिका किसकी थी, तो सभी को पता है कि महात्मा गांधी का। तो यहाँ पे आंसर हो जाता है कटिहार में। कटिहार हमारा बिल्कुल सही हो जाता है। अगला प्रश्न आपको बोर्ड पर लग चुका है, किस बिहारी नेता की अध्यक्षता भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के एक विशेष अधिवेशन अगस्त 1918 ईस्वी में बम्बई में हुआ था। अगस्त 1918 ईस्वी में बम्बई में हुआ था। 97 नंबर क्वेश्चन का आंसर कीजिए सैयद हसन इमाम। सैयद हसन इमाम हमारा बिल्कुल सही हो जाता है, सैयद हसन इमाम बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा रहेगा कि निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक स्वर्गीय श्री मुल्लक राज आनंद ने लिखी थी। श्री मुल्लक राज आनंद ने लिखी थी, तो हमारा आंसर क्या हो जाता है, यहाँ पर आपको यहाँ पे देखना है कि कौन सा पुस्तक लिखा था, एक लिखा था या सभी लिखे थे। तो आपको याद रखना है यहाँ पे कि सभी के सभी लिखे थे। कूली, द बार्बर ट्रेड यूनियन या टू लिप्स एंड बैड, सारे चीज़ किसने लिखे थे? मुल्लक राज आनंद ने लिखे थे। तो इस तरह से इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है कि यहाँ से सेशन आपके ज़्यादातर बेस्ट होंगे।